रावतसर धान मंडी में चल रही एमएसपी मूल्य पर खरीद की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने वाला गंभीर मामला सामने है। क्षेत्रीय उप निदेशक कृषि विपणन विभाग हनुमानगढ़ के निर्देशन में मंडी समिति रावतसर के सचिव सुरेंद्र खोत द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान एक निजी गोदाम में बिना अनुमति के एमएसपी पर गेहूं की तुलाई और अवैध भंडारण का मामला सामने है। श्याम मंदिर के पास स्थित इस गोदाम से आरएसएफ सीएससी के 830 कट्टे भरे हुए अनुमानित 300 क्विंटल गेहूं खुली और आरएसएफ सीएससी के 1500 कट्टे खाली बरामद किए गए हैं। कार्रवाई करते हुए विभाग ने गोदाम को सीज कर दिया, लेकिन इस मामले ने पूरी खरीद व्यवस्था को ही संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक तरफ तो जिले भर में किसान और व्यापारी लगातार बारदाने की कमी बताते हुए बारदाने की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बारदाना इस तरह से मंडी से बाहर निजी गोदामों में जब्त हो रहा है। ऐसे में कहीं किसानों के आड़ में कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हो रहा है, यह भी एक जांच का विषय है। इस मामले के सामने आने के बाद आरएसएफ सीएससी के प्रभारी और एचटीए ठेकेदार की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। इस विषय में जब खरीद प्रभारी मुरली मनोहर मीणा से मामले को लेकर जानकारी लेने की कोशिश की गई तो फोन नहीं उठाया गया। इस मामले को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब भी जरूरी है, जैसे कि एमएसपी पर गेहूं खरीद मंडी में व्यापारी की दुकान के पिड़ पर खरीद प्रभारी की मौजूदगी में गुणवत्ता निरीक्षण के बाद होती है और उसके बाद गेहूं भरने के लिए कट्टे एचडीए द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें गेहूं भरने के बाद गाड़ी का गेट पास एसडीए द्वारा जारी होता है और गाड़ी सीधी एफसीआई द्वारा निर्धारित गोदाम तक बिना रास्ते में कहीं भी रुके पहुंचती है। जबकि यहाँ पर तो सारा का सारा मामला ही उल्टा मिला। यहाँ पर मंडी का तो कोई महत्व ही नहीं रखा गया और तमाम नियम कायदे ताक पर रखते हुए गेहूं सीधे गोदाम से कट्टों में भरी जा रही थी और गाड़ी गेट पर लोड होने के लिए तैयार खड़ी थी। मामला सामने आ चुका है। अब देखना होगा कि यह जांच भी खानापूर्ति और संबंधित फर्म से सवाल जवाब तक की सीमित रह जाएगी या फिर असली खेल के ये असली खिलाड़ियों का भंडाफोड़ होने के साथ साथ अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारी या कर्मचारी जो भी हो उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई होगी, जिससे किसानों के नाम पर चलने वाली गड़बड़ी फिर से करने की कोई हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। आप भी देखिए इस कार्रवाई के बाद कृषि उपज मंडी समिति रावतसर के सचिव ने क्या कुछ बताया। 9/6/2026 को श्रीमान क्षेत्रीय उप निदेशक कृषि विभाग हनुमानगढ़ द्वारा जांच दल गठित किया गया कि मंडियों में अवैध गेहूं भंडारण मंडी प्रांगण के अतिरिक्त जहां खरीद केंद्र घोषित नहीं है या सक्षम स्वीकृति नहीं है, उनकी जांच की जाए। इस जांच हेतु जांच दल ने जब जांच की तो फर्म मंडी समिति की जोराराम धनपत राम के यहाँ गेहूं का अवैध भंडारण पाया गया, जिसमें गेहूं के भरे कट्टे 835 प्रत्येक कट्टे का वजन 50 किलोग्राम था। बिना भरे कट्टे था गांठ 3 गांठें प्रत्येक 500 की 1500 कट्टे जो है प्लास्टिक के आरएसएफसीएससी की सील सहित पाए गए। इसी प्रकार लूज गेहूं अनुमान के वजन 300 क्विंटल पाया गया, जिसकी मौके पर सर्च किया गया था। सर्वप्रथम सर्च उपरांत अवैध भंडारण पाए जाने पर उक्त गोदाम को सीज किया गया। इसमें मुख्य बिंदु यह भी है कि आरएसएफसीएससी के खाली बारदाना और भरे हुए कट्टे वहां कैसे पहुंचे, यह भी जांच का विषय है। तो सर इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी उसके खिलाफ? नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी और एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को पत्र जारी किया जाएगा। सर ये कट्टे वगैरह जो दिए जाते हैं, इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग किस अधिकारी की होती है? मॉनिटरिंग संबंधित खरीद एजेंसी है, उनके द्वारा ही बारदाना उपलब्ध कराया जाता है व्यापारियों को। तत्पश्चात व्यापारी का गेहूं भरकर और लिफ्टिंग जो है एजेंसी के ही ठेकेदार एसटीए जो है एसटीए के द्वारा लिफ्टिंग की जाती है। ये जांच का विषय है, बिल्कुल इसमें जांच की जाएगी और नियमानुसार संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर अवैध भंडारण का एक ही गोदाम था या क्षेत्र में और भी गोदाम? और जांच जारी है। जांच दल जो है इसमें लगातार प्रयासरत है और हम और भी जांच कर रहे हैं। अगर पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।